अस्सलामुअलैकुम। मैं आ गई आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके। और मेरा ब्लॉग कैसा है? सरकारी योजना ब्लॉग। जानकारी क्या मिलेगी? सरकारी योजना जो होती हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ और बताऊँगी भी। अब मैं आपको डिटेल में बता दूँ। सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं बता सकती, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ। शिशु मतलब बच्चों की बालिका मदद योजना, संत रविदास योजना, संत रविदास शिक्षा योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना। इतनी सारी योजनाएं हैं, सारे नाम तो अभी एकदम नहीं बता सकती। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो गरीब लोग होते हैं और वो लोग जो छोटे बच्चों को काम पे भेज देते हैं, वो बहुत खतरा है। छोटे बच्चों को काम के लिए नहीं भेजना है, छोटे बच्चों को पढ़ाई करना है, उनको पढ़ाई के लिए भेजना है स्कूल। छोटे बच्चे के लिए जो 18 साल से कम उम्र है, उसके लिए 5,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष तक की सज़ा। इसलिए ध्यान रखना, ये चीज़ें देखो लिखी हुई है, मैं नहीं बता रही, ये लिखी हुई चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। कन्या विवाह योजना जो है, कन्या सहायता, वो जो है जब शादी होती है तो शादी का दिन तारीख तय हो जाती है। जब शादी के कार्ड छप जाते हैं तब फार्म भरना पड़ता है। फार्म अप्लाई करने के बाद में इंक्वायरी होती है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी बाद में। इसमें जो श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो उसका अगर पहला बच्चा है, अगर बेटी पैदा हो रही है, तो बेटी को मिलते हैं 50,000 रुपये। 25,000 रुपये अकाउंट में आ जाते हैं और 25,000 की एफडी हो जाती है। अगर बेटा पैदा होता है तो मिलते हैं 20,000 रुपये। तो ये गरीब लोगों के लिए सरकार की स्कीम है। पहले बच्चे को और दूसरे बच्चे को, सिर्फ 2 बच्चों को मिलती है। ये बच्चा पैदा होने पे जो मिलता है वो 2 बच्चों पे मिलती है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में क्या, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का खाता होना चाहिए, बैंक खाता, बच्चे का जाति बना हुआ होना चाहिए, बच्चे का मूल्यवास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप योजना ले लेंगे पक्का, योजना से बाहर नहीं रहेंगे। बट शर्त यह है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बच्चों के भी और बड़ों के भी बनवा के रखें। अगर बच्ची 18 साल की है, 16 साल की है, 12 साल की है, वो 18 साल से कम कभी भी उसका बनवा लो, क्योंकि 18 साल के बाद में तो शादी कर ही देते हैं बहुत से लोग। कुछ तो 20 साल की बच्चा हो जाता है जब करते हैं, कुछ 18 साल की हो जाती है बच्ची जब शादी कर देते हैं। तो इसलिए अगर 18 साल की बच्ची है या 18 साल से कम की है तो उसकी भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। बिना जन्म प्रमाण पत्र के सहायता नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अगर कोई भी आपको बहकावे तो बहकाए में मत आना। बिना जन्म प्रमाण पत्र के कोई भी सहायता आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ, बिल्कुल ये सच है, झूठ नहीं है, बिल्कुल भी हकीकत है ये। कोई भी नहीं करा सकता, एक भी स्कीम आपको नहीं मिलेगी बच्चों वाली अगर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुने, जन्म प्रमाण पत्र बेटी हो बेटा हो आप सभी बनवाएं। और एक चीज़ बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है तो 21 दिन तक कोई पैसा नहीं लगता, क्या है बेटी हो क्या है बेटा हो, 21 दिन तक कोई पैसा नहीं लगता। तो 21 दिन तक तो आप बनवा ही सकते हैं ना। जो बच्चा पैदा हो रहा है 21 दिन तक बनवा लो, क्या है, आप फ्री हो जाएंगे, आगे तक वही काम आएगा। बताओ कितनी अच्छी जानकारी है। जैसे मैंने आप लोगों को जानकारी अभी थोड़ी सी दी है,
मेरा ब्लॉग आप देखोगे ना, हर एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, हर एक चीज़ की। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा मिलता है, सच में झूठ नहीं बोल रही। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मतलब ये इसमें एक भी परसेंट झूठ नहीं है, सच्चाई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। जब बच्चे जो श्रमिक है ना, उनका कार्ड है बना हुआ, तो बच्चे 9वीं क्लास में आते हैं तो उनको साइकिल भी मिलती है, उनको पैसा भी मिलता है। आप सब लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ। 9वीं क्लास हो, 11वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 9वीं क्लास से आगे 12वीं तक तीनों क्लासों में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 7-8 महीने से साइट बंद चल रही है और अब उम्मीद है 1 महीने में, 2 महीने में साइट खुलेगी तो इस साइट पे काम चलेगा और आप लोगों के लिए सरकार पता नहीं क्या नया तोहफ़ा लेके आएगी, वो तो जब ही पता चलेगा। जो पुरानी योजनाएं हैं उनका तो मुझे पता है, लेकिन जब साइट 8 महीने से बंद है तो कुछ नया तोहफ़ा आ रहा ना, तो इंतज़ार है कि साइट खुले और क्या नया मिलेगा आप सब लोगों को। जैसे मुझे पता चलेगा मैं तुरंत आप लोगों के सामने आ जाऊंगी अपना वीडियो लेके, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। मुझे तो कुछ नेट से जानकारी लेती हूँ, कुछ ऑफिसों से जाके जानकारी लेती हूँ, कुछ ये पोस्टर लेके जानकारी करती हूँ, कुछ बाहर पोस्टर लगे हुए होते हैं वहाँ पढ़ लेती हूँ। ये सारी चीज़ इकट्ठा करके और मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी, लेकिन आप लोगों को तो घर बैठे ही जानकारी मिलेगी। बस मेरा ब्लॉग ही तो देखना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूँ, सिलाई मशीन बहुत पागलपन हो रहा, बहुत पागलपन। घर घर जितने भी इंसान है सब फार्म अप्लाई कर रहे हैं। आज तारीख देख लो, क्या तारीख है। कोई भी फार्म ऑनलाइन मत करवाना। ये साल की स्कीम हो गई पूरी, ट्रेनिंग हो गई, इंटरव्यू हो गया। अब कोई भी अगर अपना फार्म ऑनलाइन कराता है तो उसको योजना नहीं मिलेगी, वो रिजेक्ट में चला जाएगा। आपका आधार भी लिंक हो जाएगा, आप दोबारा फिर भर भी नहीं सकते। आप बच के रहो, ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे आपको। आप जब ऑनलाइन कराने जाएंगे उनको 100 रुपये मिलते हैं एक फार्म के ऑनलाइन करने के। वो अपने 100 रुपये का क्यों नुकसान करेंगे, वो नहीं करेंगे ना, वो 100 रुपये का नुकसान नहीं करेंगे, वो आपका ऑनलाइन कर देंगे। लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल रद्दी है, वो फार्म नहीं है। आप अपने 100 रुपये बचाओ और अपने आधार को सेफ बचाओ। आप अब बिल्कुल भी ऑनलाइन फार्म मत करना। जिसका भी फार्म ऑनलाइन से बच रहा है, कोई भी ऑनलाइन मत करना। मेरा ब्लॉग पूरा देखो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपका फ़ायदा होगा। आप क्या कह रहे हो, क्या जन सुविधा केंद्र वाले आपको बता देते हैं कि हाँ मशीन मिल जाएगी तो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी करो, ये देखो स्कीम कब है, जब फार्म भरो तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, फ्री मिलेगी। लेकिन आप योजना में नहीं जाते, योजना से पहले या योजना के बाद में जाते हो तो नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोग एक एक चीज़ ध्यान से सुनो, देखो। जितने ब्लॉग मेरे आएंगे ना, सारे ब्लॉगों में जानकारी मिलेगी। मैं सही बता रही हूँ आपको, मैं अपना वक्त आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है ना। क्यों दे रही हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। मैं भी इतनी फालतू नहीं हूँ, लेकिन हूँ फालतू किसके लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी घर बैठे, बस आपको क्या करना है, मेरा ब्लॉग देखना है। जो ब्लॉग मेरा देखोगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको उसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा। मकान बनाने के लिए भी 2.5 लाख दे रही है सरकार। उसके लिए करना क्या है, खाली प्लॉट आपके नाम होना चाहिए, आपके पास बना हुआ मकान नहीं होना चाहिए। अगर आप किराए पे रह रहे हैं, आपने खाली प्लॉट ले ली, ज़मीन ले ली आपने, आप सरकारी आवास मतलब सरकारी ऑफिस में जाओ, जानकारी करो, फार्म भरो, आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। उसकी इंक्वायरी आती है, अगर आप इंक्वायरी में सच पाए जाते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलेगा और आपको सरकार अपनी छत दे देगी तुम्हें। तुम अपनी छत के नीचे रहोगे, किराए पे नहीं रहोगे। सरकारी फ्लैट मिलते हैं कितने में, जिसको मकान नहीं है, जो किरायों पे रह रहे हैं, बहुत गरीब हैं, खरीद नहीं सकते, सरकार ने खूब दिए,
खूब प्लॉट दिए, भर भर के प्लॉट दिए। मेरे ज़िले में बहुत लोगों को मिले, बहुत लोगों को, और रह रहे हैं। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, खूब आराम से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बहुत अच्छी जगह बनाए, अच्छी जगह बिल्डिंग बनी है जहाँ पे दिए हैं सरकार ने फ्लैट, बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसे ही आप जानकारी करो, फ़ायदा लो। क्यों नहीं लेते फ़ायदा? क्या शर्म आ रही है आपको? बाहर निकलो, फ़ायदा करो। बाहर निकलने से ही मिलेगा, घर बैठे से नहीं मिलने का। ना चुगली करने से मिले, ना बात करने से मिले। बाहर निकलो, जानकारी करो, फिर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है? जिसको ज़रूरत है वो निकलेगा और वो लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो बात ही बनाएगा। ठीक है? आप लोग ध्यान से देखना, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं? आवेदन की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक प्रति माह 3000 रुपये ये पेंशन मिलती है। प्रति माह 3000 रुपये प्रति माह दर पेंशन दे होगी। दो, आवेदन मृत्यु के उपरांत दे हित लाभ पेंशन का 50% उनके कोई भी घर में सहयोगी है 50% उसको मिलेगा। सरकार पेंशन 3000 रुपये देने जा रही है। जल्दी जानकारी करो, कार्ड बनवाओ, जल्दी इसको पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, इसको ले लो जानकारी। मुझे कमेंट करो, ब्लॉग अच्छा लगे कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और मेरी वीडियो आगे शेयर कर दो, लाइक कर दो। कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आगे बढ़ाओ, आप जानकारी लो। अल्लाह हाफिज़।